रुको रुको दोस्तों, आज आप सबके लिए 50 देश विदेश का महत्वपूर्ण खबर लाए हैं। तो चलिए खबर की ओर बढ़ते हैं। पंजाब के वित्त प्रमुख हरपाल सिंह चीमा ने 2025 से 26 का बजट प्रस्तुत किया। पूर्व प्रवर्तन निदेशालय प्रमुख संजय मिश्रा प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति में शामिल हुए। बिहार चुनाव से पहले दिल्ली में राज्य के एनडीए नेताओं की अहम बैठक संपन्न हुई। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आवास पर सीबीआई की छापेमारी हुई। श्रीनगर स्थित ट्यूलिप उद्यान आज से आम जनता के लिए खोल दिया गया। चंडीगढ़ में संयुक्त किसान मोर्चा ने पंजाब विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने राज्य का 2025 से 27 का बजट संसद में रखा। दिल्ली में कर्नाटक के मंत्री सतीश जारकीहोली ने केसी वेणुगोपाल और मुकुल वासनिक से भेंट की। पंजाब की प्रति व्यक्ति आय के मामले में देश में 15वां स्थान हुआ। पंजाब के बजट में कर राजस्व में 14% की वृद्धि दर्ज की गई। दिल्ली में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ प्रदर्शन किया। लालू तेजस्वी उपस्थित रहे। तुर्की के इस्तांबुल में लगातार 7 दिनों से विरोध प्रदर्शनों का दौर जारी। पाकिस्तान के बलूच लिबरेशन आर्मी बीएलआई ने कलात में हुए आईडी विस्फोट की जिम्मेदारी ली, जिसमें 5 सैनिक मारे गए। सूर्य ग्रहण आज विभिन्न स्थानों पर दिखाई देगा। वैज्ञानिकों ने दिशा निर्देश जारी किए। निफ्टी में गिरावट की संभावना, विशेषज्ञों ने निवेशकों को सतर्क रहने की सलाह दी। ममता बनर्जी ने ऑक्सफोर्ड में भाषण देते हुए कोलकाता लंदन के बीच सीधी उड़ान की मांग रखी। चुनाव आयोग का निर्देश, आधार से वोटर कार्ड को न जोड़ने पर कारण बताना अनिवार्य होगा। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश पर सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगाई। योगी आदित्यनाथ का बयान, उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समुदाय सबसे अधिक सुरक्षित। नितिन गडकरी का बड़ा ऐलान, विपरीत परिस्थितियों के बावजूद बुनियादी ढांचा परियोजनाएं जारी रहेंगी। देश भर के कई इलाकों में भीषण गर्मी का प्रकोप, कुछ स्थानों पर बारिश की चेतावनी जारी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आतिशी के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया। पटना में वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ एआईएमपीएलबी का प्रदर्शन, लालू और तेजस्वी यादव ने भाग लिया। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा बोले, भगवंत मान सरकार ने पंजाब की आर्थिक स्थिति को मजबूत किया। बीजेपी ने बोफोर्स घोटाले को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा, राहुल और सोनिया से जवाब मांगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मार्च को मन की बात के 120वें संस्करण में देशवासियों से संवाद करेंगे। टाटानगर की रेलवे कॉलोनी में सफाई अभियान शुरू, सुविधाओं में सुधार के प्रयास जारी। भारतीय मुद्रा विनिमय बाजार में केंद्रीय बैंक द्वारा संभावित नीतिगत बदलाव। एआईएडीएम के प्रमुख और गृह मंत्री की बैठक से राजनीतिक समीकरण बदलने के संकेत। भारत का औद्योगिक और वाणिज्यिक सौर ऊर्जा उत्पादन 2025 तक 7.5 गीगावाट तक पहुंच सकता है। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि कर में दी गई छूट वापस नहीं ली जाएगी। नितिन गडकरी का दावा, भारत की सड़कें 2 वर्षों में अमेरिका से श्रेष्ठ होंगी। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि भारत में यहां 26 मार्च 2025 की प्रमुख सुर्खियां प्रस्तुत हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नशीली दवाओं की बढ़ती समस्या पर चिंता व्यक्त की। माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स ने केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण से भेंट की। विपक्ष ने सरकार की जीएसटी नीतियों की आलोचना करते हुए दरें अधिक होने का दावा किया। पाकिस्तान में ट्रेनों पर आतंकी हमले में सेना ने 13 आतंकवादियों को ढेर किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आधिकारिक यात्रा के तहत मॉरिशस पहुंचे। मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार का अंतिम दिन आज रहा। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2024 से 25 के लिए आर्थिक सर्वेक्षण संसद में पेश किया। दिल्ली की वायु गुणवत्ता गंभीर रूप से खराब श्रेणी में दर्ज की गई। प्रधानमंत्री मोदी ने शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड आने का आग्रह किया। प्रसिद्ध धार्मिक स्थल बद्रीनाथ धाम के द्वार 4 मई को श्रद्धालुओं के लिए खुलेंगे। भारतीय मूल की कलाकार चंद्रिका टंडन को ग्रैमी 2025 पुरस्कार से नवाजा गया।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क संचालित करता है। बजट सत्र 2025 में राष्ट्रपति ने सरकार की गरीब और मध्यम वर्ग के लिए प्रतिबद्धता को दोहराया। महाकुंभ मेले की व्यवस्थाओं की जांच हेतु 3 सदस्यीय न्यायिक पैनल हरिद्वार पहुंचेगा। बजट सत्र से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने तीसरे कार्यकाल में राष्ट्र निर्माण हेतु मिशन मोड में काम करने का संकल्प जताया। डिजिटल भुगतान क्षेत्र में वार्षिक रूप से 2 अंकों की वृद्धि दर दर्ज की गई। दिल्ली पुलिस ने नकद राशि और अवैध शराब के साथ पंजाब सरकार की गाड़ी जब्त की। प्रधानमंत्री ने खनिज मिशन को आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। संसद सत्र से पूर्व सरकार ने विभिन्न दलों के नेताओं के साथ नई दिल्ली में बैठक आयोजित की। शेयर बाजार हरे निशान पर बंद हुआ। मिड कैप और स्मॉल कैप सूचकांकों में बढ़त देखी गई। प्रधानमंत्री मोदी आज भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो का उद्घाटन करेंगे। सरकार ने कर्मचारियों के वेतन पुनरीक्षण हेतु 8वें वेतन आयोग के गठन की अनुमति दी। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में तीसरे प्रक्षेपण स्थल की स्थापना को कैबिनेट की मंजूरी मिली। 81% भारतीय कंपनियों ने प्रधानमंत्री की इंटर्नशिप योजना का समर्थन किया। अभिनेता सैफ अली खान पर हुए हमले की जांच हेतु पुलिस ने 15 सदस्यीय विशेष टीम बनाई। अस्पताल में सर्जरी हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने उपग्रहों की कक्षा में डॉकिंग तकनीक के सफल परीक्षण पर इसरो को बधाई दी।